गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग टारगेट नीट 2021 बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक और लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक हम लोग अपना इनिशियल डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग कैसे स्टार्ट करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहला बात मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। आप लोग बहुत लोग मुझे जानते होंगे, मेरा नाम डॉक्टर शैलेश जायसवाल है। मैं आपका टारगेट नीट 2020 बैच स्टार्ट कर रहा हूं। लास्ट 7 ईयर से मैं स्टूडेंट्स को नीट की ट्रेनिंग दे रहा हूं। एंड हियर इज माई सक्सेसफुल स्टूडेंट्स ऑफ द लास्ट ईयर। इस साल का एग्जाम अभी तक हुआ नहीं है, सो अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। दीज स्टूडेंट्स आर इन डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस, ये अपने अपने रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। नाउ सबसे पहली बात, मैं आपका टोटल बायोलॉजी कवर करने वाला हूं। वीक में हम एटलीस्ट हम लोग 4 to 5 पहले बात कर लेते हैं नंबर ऑफ क्लासेस की। ओके, क्लासेस कितनी होंगी? यस स्टूडेंट, कैसे होंगी? अबाउट 4 to 5 लाइव क्लासेस हम लोग करेंगे। अबाउट 4 to 5 लाइव क्लासेस पर वीक करेंगे। स्टूडेंट्स, नीट का सिलेबस आपको पता है बहुत ही वास्ट है। यस, नीट का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। सो हम क्या करेंगे, एक छोटा छोटा टारगेट हर वीक में। हमारा एक वीकली टारगेट होगा। जैसा आपने ग्रुप में देखा, मैंने आपको इस वीक का टारगेट का नोट्स दे दिया है। इस वीक के टारगेट में क्या है, हमारा कंप्लीट एक्सक्रीटरी सिस्टम हमको कवर करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। मैं आपको अपने ऐप का लिंक दूंगा, ठीक है, उसमें मेरे ओल्डर लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया है, वहां से आप पढ़ सकते। लेकिन अभी जो है नीट का क्राइटेरिया वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी इज द बाइबल फॉर नीट एग्जाम। ओके, एनसीईआरटी इज बाइबल फॉर नीट एग्जाम। सो हमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ लेनी है। जो आपका नोट्स मैंने बना के दिया है, ठीक है, एनसीईआरटी बहुत ही लेंदी है और बहुत ही बोरिंग तरीके से लिखा हुआ है, उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है। उन सारे कंटेंट्स में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब चीजों को निकाल कर आपको एक अलग नोट्स बना के मैंने दिया है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। आपका नोट्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप मल्टी कलर में डिजाइन किया गया है, ताकि आपको इजीली याद हो सके और ज्यादा दिन तक याद रख सकें आप। ओके, ना बहुत सारा उसमें डिफरेंसेस, कंपैरिजन, फ्लो चार्ट्स बनाए गए हैं। इवन एनसीईआरटी के बाहर के बहुत सारे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में आते हैं लेकिन एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं है, वो भी उसमें कवर किया गया है। ओके, एनसीईआरटी के बहुत सारे बाहर से डायग्राम आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए 3D डायग्राम्स उसमें ऐड किया गया है। ओके, नाउ हम क्या करने वाले हैं, हम लोग कैसे अपना टारगेट गोल, हर वीक हम लोग अपना टारगेट एक फिक्स करेंगे। यस, वीकली हमारा टारगेट फिक्स होगा, ये हमें अचीव करना है। कैसे? इस टारगेट में मैं बायोलॉजी का एक एक चैप्टर आपका लेते जाऊंगा, क्योंकि इस साल एग्जाम कब होगा कुछ ठीक नहीं है, 26 जुलाई को होगा, कब होगा, लेकिन अगले साल का तो ये मान के चलो फिक्स मई में होगा। ऑलमोस्ट आपके पास 9 मंथ है पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेने के लिए। इतने कम समय में नोट्स बना पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने पहले से आपको नोट्स बना के दे दिया है। ठीक है, सो हमारा क्या होगा, यस, वीक में जो टारगेट होगा, लाइव क्लासेस से हम पूरा चैप्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, फिर आप देखोगे हर नोट्स के एंड में, ठीक है, हर नोट्स में एंड में आपको एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू दिया गया है। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू दिया गया है। इस एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को आपको लगाना है। उसके बाद हर वीक में एक दिन होगा जहां पे हम लोग टेस्ट करेंगे। ठीक है, आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। अभी एक डेमो टेस्ट आपको दिया जाएगा, जैसे ही मेरा लेक्चर आज का खत्म होगा आपके ग्रुप में लिंक आ जाएगा, वहां से आप टेस्ट दे पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा होगा। हर एक चैप्टर में हम क्या करेंगे, पूरे लेक्चर्स को समझेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू लगाएंगे और टेस्ट देंगे, और नोट्स तो आपके पास है ही। नाउ अब ये लाइव क्लासेस स्टूडेंट जो ये लेक्चर्स होगा कैसे होगा, ठीक है, लेक्चर्स फुल डिटेल में होगा, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एक लेक्चर के बाद जब दूसरा लेक्चर होगा तो दूसरे लेक्चर में हम लोग 5 मिनट का रिकैप कर रखेंगे। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा जो मैं आपको 1 घंटे में पढ़ाता हूं उसको आप 5 मिनट में कैसे रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, सो लेक्चर के बाद 5 मिनट का पावर रिकैप होगा। ठीक है, पावर रिकैप मतलब जब दूसरा लेक्चर स्टार्ट होगा तो 5 मिनट में जो 1 घंटे में अगले क्लास में पढ़ाई गई थी वो सारी चीजें को हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा एक और कंसेप्ट होगा क्यूमुलेटिव टेस्ट का। यस, जैसे कि बायोलॉजी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्यूमुलेटिव टेस्ट। ठीक है, ना ये क्या चीज है, क्यूमुलेटिव टेस्ट क्या है?
बायोलॉजी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है भूल जाने का, ठीक है। आप याद करते हो, पूरा बढ़िया से आपका चैप्टर याद हो जाता है, एमसीक्यू लगाते हो, सब कुछ हो जाता है, लेकिन 3 हफ्ते बाद जो पहले हफ्ते में आपने चैप्टर पढ़ा था वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज हमें नहीं करना है। क्यूमुलेटिव टेस्ट कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ, हम चले गए दूसरे चैप्टर में, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हुआ तो टेस्ट हो रहा है ना। ये जो आपका दूसरा टेस्ट होगा, ठीक है, जो दूसरा टेस्ट होगा उसमें करीबन 5 क्वेश्चन हम पहले टेस्ट का भी रखेंगे, ताकि आप रिवीजन ना छोड़ें। जो एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं, टेस्ट में टॉप करना चाहते हैं, उनको इस चैप्टर को लेके आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से हम हर चैप्टर्स में, हर टेस्ट में पिछले वाला का कुछ ना कुछ पोर्शन ऐड करते जाएंगे टेस्ट में, ताकि आपका रिवीजन कंटिन्यू रहे, ठीक है। मंथ में एक बार जो 4 चैप्टर या 5 चैप्टर जो भी हमारा कंप्लीट होगा, उसका एक कंबाइंड टेस्ट रखेंगे, ताकि पूरे मंथ का आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसमें आप पूरा रिवीजन कर लें और वो पूरा मंथ में जो टॉपिक हुआ वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से स्टूडेंट मंथली पैकेज कर करके हम करीबन 8 से 9 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जब 8-9 महीना बीत जाएगा, तब उसी समय हम एक क्रैश कोर्स भी चालू कर देंगे आपके लिए। क्रैश कोर्स में क्या होगा, कोई भी चैप्टर 1 घंटे में पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। आपको वो एक रिवीजन कोर्स होगा आपके लिए, ठीक है, ताकि इस तरह से पूरा चीज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। नाउ फिर बात करते हैं, देखिए नीट के लिए आपके पास प्रॉपर स्टडी मटेरियल होना जरूरी है, ठीक है। ये मेरी बुक है कंसेप्ट एंड ट्रिक्स इन बायोलॉजी, ये कंप्लीट, जिसमें आपको कई बार आप ग्रुप में रहे हैं तो आपको इसी का पीडीएफ फॉरवर्ड किया गया है, एडमिन ने आपको या मैंने कई बार फॉरवर्ड किया गया है। वो यही स्टडी मटेरियल है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में भी अवेलेबल है, ओके। इसमें डिटेल में दिया गया है, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर, लेकिन जो हैंड रिटन नोट्स है अल्टीमेटली उसी को आपको मगअप करना है। देखो बोलना तो खराब लग रहा है बायोलॉजी, लेकिन अल्टीमेटली आपको मगअप करना पड़ेगा, लेकिन आप सिर्फ मगअप करने से काम नहीं चलेगा, उसको समझ के आपको याद करना होगा, ओके। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ूं मैं? ओके तो आपको मैंने बता दिया कि नोट्स वगैरह कैसे होगा। फिर एक चीज और देखो, ठीक है, बायोलॉजी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, याद करने का, तो मेरे नोट्स में या मेरे वीडियो में हर लेक्चर्स में ट्रिक होता है। ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, वो आपको याद करने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल क्रेनियल नर्व्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये क्रेनियल नर्व्स की फंक्शन की बात कर ले, क्रेनियल नर्व का फंक्शन एग्जाम में आता है, लेकिन किसी को भी क्रेनियल फंक्शन का नर्व का फंक्शन का याद नहीं होता है। तो देखिए कैसे आप इजिली हर एक चीज को आप याद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं दिखा रहा हूं, क्रेनियल नर्व नंबर 1, ठीक है, का फंक्शन क्या है। उसका हर क्रेनियल नर्व का एक अलग सा नाम होता है, उसको आप कैसे याद करेंगे उसका भी एक ट्रिक है, ठीक है। कौन सा सेंसरी है, कौन सा मोटर है, उसका भी एक ट्रिक है। इसका डिटेल हम आपको नर्वस सिस्टम में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी क्रेनियल एज ए एग्जांपल ये ट्रिक्स क्या है, कैसे मेमोरी कोड्स काम करते हैं, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं क्रेनियल नर्व्स का फंक्शन, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल देख लो, एक नंबर, ठीक है, एक नंबर आप हमेशा नोज में देते, नोज को क्लीन करने के लिए। सो मैं यहां पे बना दे रहा हूं 1, ठीक है, ये आपका नोज हो गया। दैट मींस फर्स्ट क्रेनियल नर्व का फंक्शन का काम होगा स्मेल। दैट मींस पहला वाला जो है आपका क्या काम करेगा, हेल्प करेगा स्मेलिंग में, ठीक है। ना दूसरे वाले से देखिए हम ऐसा ड्रॉ करेंगे, आपको ये डायग्राम बनाना मैं सिखा रहा हूं, 2 और ये 3, तो एक ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं हम। दैट्स मीन 2 मीन से हम बनाए हैं, क्या आई बनाए हैं, तो 2 का काम होगा विजन। 2 क्या किस में हेल्प करेगा, विजन में हेल्प करेगा। 3 नंबर देखिए, 3, ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, all 3 LR6SO4। ये ऐसा लग रहा है एक सॉल्ट का फॉर्मूला है, all 3 LR6SO4। दैट मीन्स 3, 4 और 6 इनका काम होगा आई बॉल मूवमेंट का। यस, इनका काम होगा आई बॉल मूवमेंट, ठीक है, इनका काम होगा क्या, आई बॉल मूवमेंट। 3, 4 और 6, 3, 4 और 6 इनका काम होगा आई बॉल मूवमेंट, ओके। नाउ फिर देखो 5 का क्या काम होगा, ठीक है, आप खाना कैसे खाते हो, ऐसे खाते हो ना, दैट मीन्स ये 5 हुआ। यस, खाना ऐसे खाते हो, दैट मीन्स 5 का फंक्शन हो जाएगा च्यूइंग। 5 का फंक्शन हो जाएगा क्या, च्यूइंग, ठीक है, 5 का फंक्शन हो जाएगा क्या, च्यूइंग। नाउ फिर देखो, ठीक है, 7, 6 तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। 7 को हम लोग पढ़ेंगे स्वाद। यस, 7 को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, 7 स्वाद, 7 स्वाद, ठीक है। दैट मीन्स इसका काम होगा
टेस्ट सेंसेशन। ओके, नाउ 8th क्रेनियल नर्व का ऐसे आप बनाओगे, दैट मीन्स इसका फंक्शन हो जाएगा क्या, ऑडिटरी। दैट मीन्स ये कान बनाया आपने, दैट मीन्स इट हेल्प्स इन द हियरिंग। ठीक है, नाउ 10 जो है, ठीक है, 9 का भी टेस्ट सेंसेशन होता है, 9 का भी क्या होता है, यस, टेस्ट सेंसेशन। नाउ 10 जो है, 10 बहुत फास्ट फंक्शन है, उसका एक अलग ट्रिक है। ठीक है, यो पैरासिम्पथेटिक जिसको वेगस आप बोलते हो, 10 नंबर जो है उसका अलग से मैं बताऊंगा आपको जब नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा। ठीक है, और 11 देखो, 11th से आप शोल्डर बना दो, ये 11 से आपने शोल्डर बना दिया, दैट मीन्स इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल एक्सेसरी, ये शोल्डर श्रगिंग में हेल्प करता है, दैट मीन्स मूवमेंट ऑफ शोल्डर। ठीक है, फिर देखो 12th जो होता है, 12th आप हिंदी में इसको पढ़ते हो 12, क्या पढ़ते हो 12, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे क्या, बाहर आ, 12 नहीं पढ़ेंगे इसको, हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाहर आ। दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं, टंग को बाहर आने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, ऐसा इमेजिन करना है, हम लोग क्या बोल रहे हैं, टंग को बाहर आ, दैट मीन्स इट विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ टंग, इट विल हेल्प इन मूवमेंट ऑफ टंग। सो इस तरह से आप 12 का 12 क्रेनियल नर्व का फंक्शन इजीली याद कर सकते हो। एक दो बार आपको देखना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। यस, बोलो, सबको क्लियर है? ओके, तो ये चीजें हो गई, ट्रिक्स की बातें हो गई। ठीक है, इस तरह से हम लोग बहुत सारा ट्रिक्स है, अभी आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा रहा हूं, उसमें भी आपको मैं बहुत सारा ट्रिक्स बताऊंगा जो कि आपको इजीली याद हो जाएगा। हेलो, प्लीज समवन मैसेज, सबको क्लियर है, ऑडिबल है? सो स्टूडेंट्स जो लोग नोट कर रहे हैं फटाफट नोट कर लें इसको। निशा, यस, सबको ऑडिबल है? सो स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ें, यस, आगे बढ़ें। ओके, सो स्टूडेंट्स नाउ अब सब कुछ तो हुआ, प्लान हम आगे 2021 के लिए कैसे प्रोसीड करेंगे। ओके, नाउ अब जो होता है रियल हमारा क्लास स्टार्ट होता है, हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो जो नोट डाउन कर रहे हैं फटाफट नोट डाउन करें, मैं फटाफट आगे बढ़ूंगा। स्टार्ट हो गया, चलो। ओके स्टूडेंट, चलिए, सो हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। स्टूडेंट देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से डिमांड करते हैं, सर पीडीएफ देने के लिए। मैं आपको एक बात बोलूं, ठीक है, आप मेरे क्लास में कल से आओ तो आपके पास 3-4 कलर के कम से कम पेन होने चाहिए, मल्टी कलर्ड पेन होने चाहिए। ठीक है, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूं उसके बाद आपको 2 से 3 मिनट या 4 मिनट आप जो भी टाइम मांगोगे लिखने के लिए दूंगा। लिखने से स्टूडेंट्स क्या होता है, उसी समय आपको चीजें याद हो जाती हैं, इसलिए आप लिखने का हैबिट डालो। ये स्लाइड रीडिंग स्लाइड से पढ़ दे रहे हैं, ठीक है, मुझे बहुत आसान होगा, मैं ये सारी चीजें आपको अगर स्लाइड पे लिख के लाऊं और सबको स्लाइड पे पढ़ा दूं, ठीक है, मेरे लिए बहुत आसान होगा। मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि ये मैं खुद पर्सनल एक्सपीरियंस कर रहा हूं, पीडीएफ से कोई फायदा नहीं होता, अल्टीमेटली लिखने से ही याद होता है। ठीक है, मैं आज एमबीबीएस भी पास कर चुका हूं, नोट्स बना, खुद से नोट्स बनाता हूं, पीडीएफ पढ़ के कुछ नहीं होता है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूं, उसमें भी मैं पीडीएफ यूज नहीं करता हूं, मैं भी खुद से नोट्स बनाता हूं। इवन सारे मेरे जितने फ्रेंड्स हैं आज वो मास्टर्स कर रहे हैं, सब पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ रहा है, सब अपना नोट्स एग्जाम में पास होने के लिए खुद बनाते हैं। सो मेरा सजेशन यही है, आप अपना नोट्स खुद बनाएं। वैसे मैंने आपको रेडीमेड नोट्स दिया हुआ है, अभी बोलोगे सर आपने नोट्स बनाने के लिए मना किया, नोट्स बनाने के लिए मना कहाँ किया है, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप तुरंत नोट्स को नोट डाउन करो ना, टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है इसमें, तुरंत चीजें याद हो जा रही हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका। सो आ जाओ
ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को डेफिनेशन याद करना है एक्सक्रीशन का। यस, व्हाट इज एक्सक्रीशन? ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्लास 9 में ऐसा पढ़ के आते हो, आप क्लास 10 में ऐसा पढ़ के आते हो, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। भाई ये सही है, एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को एक्सक्रीशन बोलते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये पार्शियली करेक्ट है। एलिमिनेशन ऑफ एनी वेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ एनी वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। ओके, सो डेफिनेशन होगा elimination of any waste out of body is known as what? Excretion। ठीक है, एलिमिनेशन ऑफ एनी वेस्ट आउट ऑफ बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। फिर आप जब एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी जब खोलोगे तो वहीं पे आपको एक टॉपिक मिल जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के नाम से, वहीं आपको टॉपिक मिल जाएगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के नाम से। नाउ स्टूडेंट देखें, इसमें मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चन यहां पे आपके बनते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पे। सबसे पहला टाइप्स ऑफ वेस्ट यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जो सबसे पहला वेस्ट होगा हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट। यस, सबसे पहला वेस्ट हम जो डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रोजनस वेस्ट। अब ये नाइट्रोजनस वेस्ट कहने का क्या मतलब है? ऐसा वेस्ट मटेरियल जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हो, लेकिन वो नाइट्रोजन कंटेनिंग हो, उसमें नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? नाइट्रोजनस वेस्ट। फॉर एग्जांपल अमोनिया, यस, यूरिया। सर यूरिया में नाइट्रोजन है? हाँ देखो ना, फॉर्मूला क्या है? CONH2। ओके, नाउ यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। ओके, नाउ क्वेश्चन देखो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजनस वेस्ट आर अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एक्सेट्रा। ओके, एनसीईआरटी में इतना लिख दिया हुआ है, ठीक है। अब लेकिन नीट वाले आपको कहां पे यहां पे घुमाते हैं, ठीक है, ये तो आपको दे दिया है, ठीक है। नाउ अब ये पूछेंगे, ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा रखा है आपको, ठीक है, यूरिया कैसे प्रोड्यूस होता है, यूरिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये दो चैप्टर को लिंक करेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि आप चैप्टर को लिंक करते नहीं हो, ठीक है। सो दिस यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से होता है। यस, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से यूरिया का प्रोडक्शन होता है, अमोनिया का प्रोडक्शन प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से होता है। ना यूरिक एसिड जो है, यस, न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म में, न्यूक्लिक एसिड में भी कौन से? न्यूक्लिक एसिड में भी किससे? यस, प्यूरिन एंड